जय श्री राधे गोविंद। श्री हरिदास। आप सबने यह भजन तो सुना ही होगा कि भाव के भूखे हैं भगवान। एक भक्त की भक्ति उसके भाव पर टिकी होती है। अगर किसी भक्त के भाव शुद्ध नहीं है तो फिर वो चाहे कितने भी मंदिर चले जाए, कितने भी व्रत कर ले, चाहे कितनी भी धूप अगरबत्ती जला ले, लेकिन प्रभु उन पे खुश नहीं होते। हाँ, उनकी इच्छाएं पूरी ज़रूर कर देंगे, लेकिन उनको प्रभु प्रेम नहीं मिलता। अगर प्रभु प्रेम चाहिए तो प्रभु के लिए हमारा पूर्ण समर्पण होना चाहिए, प्रेम भाव होना चाहिए। अपने प्रभु पे, अपने आराध्य पे अटूट विश्वास होना चाहिए और उसी प्रेम भाव से प्रभु प्रसन्न होते हैं। और तभी तो प्रभु कहते हैं कि भक्त मेरे मुकुटमणि, मैं भक्तन को दास। इसी पर आज की हमारी कहानी आधारित है। एक व्यक्ति था, उसकी ज़िंदगी में बहुत परेशानियां थी और वह अपनी परेशानियों से बहुत दुखी रहता था। एक दिन उसके दोस्त ने उसे सलाह दी कि तुम भगवान कृष्ण की पूजा शुरू कर दो। उसने अपने दोस्त की बात मानकर अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए उसने एक कृष्ण भगवान की मूर्ति घर पर लाकर उसकी पूजा करना शुरू कर दी। भगवान कृष्ण की पूजा करते करते कई साल बीत गए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। उसकी परेशानियों को देखते हुए फिर एक दिन किसी और मित्र ने उसे सलाह दी कि तुम काली माँ की पूजा करना शुरू कर दो, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। बस फिर क्या था, अगले ही दिन वो व्यक्ति एक काली माँ की मूर्ति घर पर ले आया और कृष्ण भगवान की मूर्ति को मंदिर के ऊपर बने एक टांड पर रख दिया और फिर उस व्यक्ति ने काली माँ की पूजा शुरू कर दी। काली माँ की पूजा करते हुए काफ़ी वक्त बीत गया। कई दिन बाद उस व्यक्ति के दिमाग में ख्याल आया कि जो अगरबत्ती धूप बत्ती काली जी को जलाता हूँ उसे तो भगवान श्री कृष्ण भी सूंघते होंगे, और फिर जब इन्होंने मेरी परेशानियों को दूर ही नहीं किया तो फिर ये अगरबत्ती और धूप बत्ती क्यों सूंघें। ये बात दिमाग में आने के बाद उन्होंने सोचा, क्यों ना ऐसा करता हूँ कि श्री कृष्ण का मुँह बांध देता हूँ। जैसे ही वो ऊपर चढ़कर श्री कृष्ण का मुंह बांधने लगा, भगवान श्री कृष्ण ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो हैरान रह गया और भगवान से पूछा, इतने वर्षों से पूजा कर रहा था, तब तो नहीं आए, आज कैसे प्रकट हो गए। उस व्यक्ति की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और उसको समझाते हुए कहा, आज तक तो एक मूर्ति समझकर मेरी पूजा करता था, और भला क्या मूर्ति कभी कोई बात सुनती है या इच्छा पूर्ति करती है या किसी की परेशानियां दूर करती है। किंतु आज तुम्हें एहसास हुआ कि श्री कृष्ण सांस ले रहे हैं और तुम्हारी धूप बत्ती अगरबत्ती को मैं सूंघ रहा हूँ। बस तुम्हारे इसी भाव से प्रसन्न होकर आज तुम्हारे सामने मैं प्रकट हुआ हूँ। इस कहानी का सार यही है कि हमारे जीवन के सुख दुख और हमारी परेशानियाँ हमारे पूर्व जन्म या इस जन्म के कर्मों के हिसाब से होता है। तो हमें अपने प्रभु को कभी दोष नहीं देना चाहिए या अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए कभी इस मंदिर, कभी उस मंदिर, कभी उस देवी देवता की पूजा या कभी उस देवी देवता की पूजा, ये सब नहीं करना चाहिए। जिस भी भगवान की हम पूजा करते हैं, हमारा आराध्य केवल एक ही होना चाहिए और उन पर अटूट विश्वास होना चाहिए। जैसे मीरा जी ने कहा था, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। और दूसरी बात हमें यह ध्यान रखनी चाहिए कि हमारे घर में कोई भी भगवान या हमारे ठाकुर जी विराजमान हैं, या फिर हम किसी मंदिर में जाते हैं तो वहाँ के विग्रहों को हमें मूर्ति ना समझकर साक्षात प्रभु समझकर उनसे विनती और प्रेम करना चाहिए, अपनी परेशानियों को सुनाना चाहिए। वो साक्षात प्रभु हैं, हमारी सुनते हैं, हमारी परेशानियों का निवारण करते हैं। तो यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो इसे फ्रेंड्स फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को प्रेम भरी राधे राधे।